हमारे यहाँ सत्यजीत रे की वो मूवी हीरक राजा की चर्चा होती थी। आज तो सत्यजीत दा है नहीं, अगर होते तो टाइटल बनाकर हीरक रानी बनाने का जरूर काम करते। मित्रों, पश्चिम बंगाल की आत्मा पर अत्याचार करने का काम ये ममता दीदी ने किया है। बंगाल का साहित्य, बंगाल का विज्ञान, बंगाल की कला, पश्चिम बंगाल का अध्यात्म, आजादी का आंदोलन, औद्योगिक विकास और कृषि में जो पश्चिम बंगाल पूरे देश का नेतृत्व करता था, आज पिछड़ कर रह गया है। मित्रों, नेताजी की कल्पना का सोनार बांग्ला बनाना है, कवि गुरु की कल्पना का बंगाल बनाना है, तो एक काम करना है, ममता की सरकार को उखाड़ कर फेंक। देश के हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, हमारे सिद्धांतों की सरकार बने, वो हमारा लक्ष्य है। मगर बंगाल उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है घुसपैठ पूर्णतया रुक जाना और घुसपैठ को सील कर देना। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है गाय की तस्करी रोक देना। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है शरणार्थी जो आए हैं उनको सीए के माध्यम से नागरिकता दे देना। और दीदी कई बार हमारे शरणार्थी भाइयों को गुमराह कर रही कि सीए होगा नहीं होगा, कानून बनाकर रुक गए। आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूं, सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। ये हमारी पार्टी का कमिटमेंट है। जो भाई आसपास के राज्यों से प्रताड़ित होकर यहां आए हैं, उनको धर्म परिवर्तन की धमकी देकर भगाया गया है, उनके सम्मान की, उनके मान की, इनकी संपत्ति की, उनके अच्छे जीवन की रक्षा करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। और ये होकर पार्टी की सरकार बनने का मतलब है घुसपैठ पूर्णतया रुक जाना और घुसपैठ को सील कर देना। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है गाय की तस्करी रोक देना। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है शरणार्थी जो आए हैं उनको सीए के माध्यम से नागरिकता दे देना। और दीदी कई बार हमारे शरणार्थी भाइयों को गुमराह कर रही कि सीए होगा नहीं होगा, कानून बनाकर रुक गए। आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूं, सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। ये हमारी पार्टी का कमिटमेंट है। जो भाई आसपास के राज्यों से प्रताड़ित होकर यहां आए हैं, उनको धर्म परिवर्तन की धमकी देकर भगाया गया है, उनके सम्मान की, उनके मान की, इनकी संपत्ति की, उनके अच्छे जीवन की रक्षा करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। और ये होकर